अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से दुबई, दुबई से ऑस्ट्रेलिया। ये मैं ले रही हूँ मिठाई बादाम की बर्फ़ी अपने ब्रदर इन लॉ के लिए जो कि दुबई में है। और बड़ा अच्छा लगा मुझे कि स्वीट यहाँ से जाने देते हैं, आप दुबई में लेके जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें आप ऑस्ट्रेलिया नहीं लेके जा सकते। पाकिस्तान से वापस जाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। अपनी फैमिली को छोड़ना, अपने पेरेंट्स को ऐसे रोते हुए और बहुत अफसरदा देखना आसान नहीं है। बस यहाँ से जाते हुए बहुत ज़्यादा ज़हन आपका ज़िम्मेदारियों में चला जाता है, आप जहाँ से आए होते हैं। और ये एक टाइम लगता है जैसे बिल्कुल एक ख्वाब था और पता नहीं दोबारा कब अपनी फैमिली से मुलाकात हो। फूड तो अब मेरी बहुत ज़्यादा कम होने वाली है। पहले भी मैं क्वांटिटी में ही खा रही थी, लेकिन ये जो टाइम है बिल्कुल दिल नहीं है। एक फैमिली में खाना खा रहे हैं, पाकिस्तान में है, वो सारी जो वीडियो आपने देखी, उसके बाद ये है कि अब अचानक से ही ऐसे एयरपोर्ट से ही सब कुछ चेंज हो जाता है। मेरी नज़र में जैसे ही आप फ्लाई करते हैं तो सब कुछ फूड, खाना पीना, फैमिली सारी सब कुछ वो पीछे रह गया है। ज़हन में एक पिक्चर होती है कि जब हम उनसे मिले होते हैं, लेकिन ऐसे इंसान को सेट होने में टाइम लगता है। बस हिम्मत करके सबने वापस जाना है। एक होता है पेरेंट्स के साथ मिलना, वो सुकून खुशी, एक होती है अपनी फैमिली के साथ। आप दोनों का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर मैं अपने पेरेंट्स से मिलने आई हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अपने घर में सुकून नहीं है या मुझे खुशी नहीं है। ऐसे किसी भी औरत को कहा जाए तो वो बहुत हर्ट फील करती है। अब है दुबई में। पाकिस्तान से दुबई की फ़्लाइट 3.5 आवर थी। मुझे तो बहुत ही ये छोटी फ़्लाइट लगी है, जैसे फ़र्स्ट टाइम एमिरेट्स एयरलाइन। और जो दुबई में लोग रहते हैं उनके लिए मैं सोच रही थी कि पाकिस्तान आना कितना आसान है, मतलब फ़्लाइट कितनी छोटी है, लेकिन फिर भी अपने काम को देखकर वो नहीं निकल सकते। दुबई यूके से पाकिस्तान आना हो या वहाँ जाना हो तो ये बहुत छोटा ट्रैवल होता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का इंग्लैंड से भी ऑस्ट्रेलिया आना है या पाकिस्तान से भी ऑस्ट्रेलिया आना है तो वो बहुत लॉन्ग फ़्लाइट है। दुबई में काफ़ी ज़्यादा स्टे है, और अगर इतना स्टे हो तो स्पेयर शूज़ साथ में हों, कुछ स्पेयर क्लोथ्स हों तो फिर ज़रा आसानी रहती है। प्लेन में सफ़र करना बहुत ज़्यादा डर लगता है सबको ही। आप एक हवा में होते हैं और प्लेन जैसे हवा में है और इतने लोग हैं, तो ये एक मुझसे से कम नहीं है, जिसका कुरान पाक में भी ज़िक्र है कि कौन है हवा में रोके हुए या पानी पे ठहराए हुए। कुछ ऐसे मीनिंग्स मेरे ज़हन में आ रहे हैं। नेमतें बहुत ज़्यादा हैं, इंसान नाशुक्र है। कुरान पाक में भी ज़िक्र है कि इंसान बहुत बड़ा ज़ालिम और नाशुक्र है, कि अगर कोई अच्छी चीज़ें मिलती हैं तो हम खुश हो जाते हैं, अगर कुछ बुरा टाइम आता है तो हम गिला करते हैं। पाकिस्तानी करेंसी में एयरपोर्ट से कुछ चेंज करवा रही हूँ दुबई में दिरहम में। कितना अच्छा लगता है लफ्ज़ ऐसे दिरहम बोलना। तो इन्होंने 200 रुपीज़ नहीं लिए, 500 और 1000 का नोट ही एक्सेप्ट होता है, और बहुत ही थोड़े पैसे बने हैं। मतलब कि दुबई जैसे मुझे कुछ एक्सपेंसिव भी लगे, तो उस हिसाब से ये काफ़ी 190 दिरहम इन्होंने बनाए। दुबई में काफ़ी गर्मी है, पाकिस्तान से जैसे कि सर्दी, और फिर ऑस्ट्रेलिया में अब अभी विंटर आ रहा है। तो यहाँ पर गर्मी में ये जो सारे वर्क करते हैं, पाकिस्तान से काम के लिए आते हैं, जो भी बहुत मेहनत करते हैं। अभी लंच का टाइम है और ये जो इनके खाने हैं, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में जैस्मिन रेस्टोरेंट है। बहुत सालों बाद मैं अपने ब्रदर इन लॉ से मिली हूँ। तो मेहनत के लिए सबको ही निकलना पड़ता है कहीं ना कहीं। पूरी दुनिया में ही किसी के भाई, किसी के हस्बैंड ऐसे सेट हैं और या वो मेहनत करते हैं, फिर अपनी फैमिली के पास आते हैं। बस हर किसी का ऐसे सिस्टम चल रहा है। तो बड़ा अच्छा लगा, इनसे काफ़ी सालों बाद ऐसे मुलाकात हो रही है। जैसे ये सैलड दिया है, कैप्सिकम, क्यूकम्बर, टमाटो और अनियन, ये तो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि मतलब कट नहीं है।
जैस्मिन रेस्टोरेंट में तो सैलड फिर भी थोड़ा सा कट होता है अगर अलहदा से मंगवाए। मैं इसमें से ये रोटी, चिप्स और चिकन, साथ में ये सैलड सॉस के साथ, ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है वाइट वाली सॉस। मैं सारे बिल्स देख रही थी, रेट देख रही थी कि कैसे लोग गुजारा करते हैं, और अगर ये एक प्लेटर 85 दिरहम का है तो मुझे तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव लगा। मतलब अगर इस कंट्री में इतनी इनकम नहीं है, जैसे कि हैं कुछ जो अमीर हैं, बहुत अमीर हैं, लेकिन एक एवरेज आप देखें कि उस हिसाब से लोग कैसे गुजारा करते होंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं देख रही थी। थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है। मुझे चाय चाहिए जो कि वो बिल्कुल इंग्लिश टी ना हो, ऐसे कुछ बनी हो। तो ये इन्होंने चाय दी है हमें 2 दिरहम की। ये माशाल्लाह मस्जिद देखें, जो कि ऐसे मैंने देखा है कि बहुत मस्जिद है, मतलब कि आपको हर सबब में जल्दी मस्जिद नज़र आती हैं। सबसे बड़ी बात कि बहुत लोग नमाज़ पढ़ते हैं। यहाँ के बीच में देखना चाह रही थी, तो हम आए हैं इस जगह पे। जो दुबई में रहते हैं उनको तो ज़्यादा पता होगा कि ये कौन सी जगह है। पानी देख के मुझे काफ़ी हैरानगी हुई कि कलर माशाल्लाह बहुत ग्रीन है। हमारे मोस्टली पानी का कलर ब्लू है, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, बहुत कम जगह पे ऐसा होगा। तो इंडिया में भी मैंने सुना है कि किसी जगह पर ऐसा है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये इतना ज़्यादा ग्रीन कलर पानी, बहुत ही, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, जैसे कि ये पानी है या वो 2 समुंदर हैं जो आपस में नहीं मिल सकते, या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, ये ज़्यादा इंसान को हैरान करती हैं। जो बाकी ख़ुद से बनी हुई चीज़ें हैं, बिल्डिंग है, शॉपिंग मॉल्स हैं या कुछ भी है, वो मेरे लिए बस नॉर्मल है। मैं कहती हूँ बस ठीक है। तो अभी एक्स्ट्रा शूज़ थे जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा आसानी रही है। उसी बीच से थोड़ा सा ही आगे आएँ तो ये जगह, और यहाँ पर ये स्टॉल भी हैं आइसक्रीम बॉटल्स के बिल्कुल पास। ये भी मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है कि आपको दूर नहीं जाना पड़ता। और ये जो अरबिक लिखी है, इतनी ज़्यादा तो समझ नहीं आ रही, लेकिन ये बड़ा अच्छा लगा है कि अरबिक भी और इंग्लिश भी। तो इससे ये साबित हुआ कि इंग्लिश भी आनी चाहिए। मतलब कि जो स्कूलों में इंग्लिश सिखाई जाती है वो बिल्कुल सही किया जाता है कि बहुत ज़्यादा कंट्री में सिर्फ़ इंग्लिश है, और वहाँ पर तो अरबिक भी नहीं लिखी होती। जैसे ऑस्ट्रेलिया में कितनी जगह पर आप जाते हैं, ट्रेन स्टेशन है या कहीं भी मॉल्स हैं, तो वहाँ पर सिर्फ़ इंग्लिश होगी। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अल्लाह का शुक्र है कि फ़ैमिली को देख लिया। चीज़ें जो हैं, कंट्री जो है, ये तो इनमें ज़्यादा कशिश फ़ील नहीं होती। नेचुरल जो चीज़ें हैं उसकी अपनी बात है। ड्राइविंग यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड है, तो वो मुझे ज़रा ज़्यादा लगा कि मैं कार की दूसरी तरफ बैठ जाती थी, लेकिन फिर इस साइड पे आना पड़ता था। मतलब कि शॉपिंग सेंटर में अगर एक्सीलेटर भी हैं तो वो भी मुझे लगा कि लेफ़्ट साइड से हैं। सारा ही सिस्टम, हर जगह का अपना ही सिस्टम है। मुझे लग रहा है कि ये कंट्री ज़्यादा बिल्डिंग्स में है, रोड में है या कार्स में है। फैमिली के साथ इन सब चीज़ों को एंजॉय करने के लिए आपको पैसे भी वैसे ही रखने चाहिए जैसे कि एक्सपेंसिव कंट्री है। बाहर हो सकता है कहीं पर ज़्यादा चीप शॉप हों। और ये जो सारे रोड हैं बता तो रहे हैं मुझे कि भाई कि ऐसे ये इधर हैं या इस साइड पे। अब एक दिन में तो मुझे इतना नहीं पता लगेगा, लेकिन जो लोग यहाँ पे रहते हैं उन्हें ज़्यादा पता होगा कि मैं इस टाइम किस जगह पे हूँ। दुबई में जो रहते हैं फिर कैसे इनकी इनकम होगी, क्या बिज़नेस होगा या जॉब होगी? तो जॉब से फिर क्या इतनी इनकम होगी कि सारे जो हैं यहाँ के भी ख़र्चे पूरे हों और पाकिस्तान के भी। तो मैंने तो यही सुना है कि यहाँ पे अफोर्ड नहीं है। अगर वाइफ़ और बच्चों ने भी साथ रहना और हस्बैंड काम भी करे तो मोस्टली वाइफ़ और बच्चे पाकिस्तान में रहते हैं, और जो हस्बैंड है वो 4 माह या 6 माह काम किया फिर वापस, फिर ऐसे ही काफ़ी सालों से सिस्टम है। और फिर स्कूल के ख़र्चे वो एक्सपेंसिव हैं। सारी चीज़ें ये मैं देख रही थी। अभी हम जाएंगे दुबई के मॉल में, जो कि सुना है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है, और हर वहाँ पर ब्रांड है। जैसे एक मॉल्स कहा जाता है कि वहाँ पर हर विज़िटर ने आना है,
तो प्राइसेस भी फिर उस हिसाब से हैं। या बाहर थोड़ा हटकर ऐसे अगर आप शॉपिंग करें तो फिर कुछ मुनासिब भी मिल जाती हैं। लेकिन ज़्यादा जो गोल्ड का है, लेडीज़ को ज़्यादा गोल्ड का होता है और दुबई में तो बहुत अच्छे डिज़ाइन है। तो वो गोल्ड का पूरे वर्ल्ड में एक ही रेट चल रहा होता है। जैसे हम पाकिस्तान से लें या सऊदीया से लें तो वो मार्केट का एक ही हिसाब चल रहा होता है, तो वो उसमें ले सकते हैं, मतलब कि 22 कैरेट या 24। और यहाँ से तो 24 भी मिल जाता है। पाकिस्तान में आसान नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा 22 ही चलता है। सारी जो चीज़ें हैं मुझे इस ट्रिप में ये सब कुछ दिखा सकें, लेकिन पॉसिबल नहीं है, टाइम कम है और चीज़ें बहुत ही ज़्यादा। मुझे तो इंग्लिश की ही समझ आ रही है, कुछ लफ्ज़ हैं जिससे कि पता चलता है कि हाँ ये लफ्ज़ हैं अरबिक के। दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल ये कहा जाता है। इस शॉपिंग मॉल में एक दिन में आप नहीं देख सकते, मुकम्मल विज़िट नहीं कर सकते। इवन जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनके लिए भी। मुझे कुछ अपने लिए ट्राउज़र शर्ट्स चाहिए थे, तो मैं देख रही थी कि ऑस्ट्रेलिया का और दुबई का कितना फ़र्क होगा। तो यही वहाँ पे रीज़नेबल प्राइस में है, मतलब कि ऐसे अगर 80, 90 या 100 का भी ये जंपर या ट्राउज़र मिले तो यहाँ पे $30 एक्स्ट्रा है। एक्सपेंसिव है यहाँ पे सेम ब्रांड। ऐसे ही मैंने और शॉप्स पे भी विज़िट किया है, तो मुझे हाई प्राइस लगी हैं। हो सकता है किसी और मॉल्स में थोड़ा कम हो। ये एक विज़िटर की मेन प्लेस है, तो या शायद ये ब्रांड की सारी जगह पे ऐसे सेम हो। 325 दिरहम का सिर्फ ये ब्लू वाला जंपर। तो ऐसे मुझे कुछ फ़र्क लगा है। बिलाबोंग ये ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है और ऑस्ट्रेलिया में जो इसके प्राइस हैं उसकी निस्बत वही सेम चीज़ दुबई में एक्सपेंसिव है। तो मैंने इनसे पूछा भी, वो यही कह रहे थे कि एक तो ये आप कंट्री है विज़िटर का और ऐसे मॉल्स है, और यहाँ पर आपको दूसरे कंट्री की चीज़ ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेगी। ये अबाया इनकी प्राइसेस 50,000 से शुरू होकर फिर लाखों में थी। तो स्टफ़ का भी फ़र्क होगा, ब्रांड का भी फ़र्क होगा। वैसे तो 20,000 का भी आ जाता है। शॉपिंग मॉल में अज़ान हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा अज़ान का होना ऐसे, और लोग नमाज पढ़ सकते हैं। सारी ही चीज़ें इस शॉपिंग मॉल में बना दी हैं, तो फिर ज़रूरत ही नहीं है कि कहीं बाहर जाया जाए। और ये वाला अगर कोई मॉल देखता है तो फिर उसको बाकी बहुत छोटे लगते हैं। सब चीज़ों के लिए पैसा ही चाहिए। जैसे पाकिस्तान में भी पैकेज मॉल है या बाकी जो शॉपिंग सेंटर है, मंथली अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेम ऐसे भी जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं या लो इनकम है, तो वो उसमें काफ़ी मुश्किल होगा। चॉकलेट, जेली, ऐसा तो नहीं होगा कि हलाल या हराम की इंग्रेडिएंट्स का जैसे मुश्किल हो। हमें बहुत सारे कंट्रीज़ में देखना पड़ता है। तो दुबई में मैं जैसे वही एक जो आपकी हैबिट है कि आप पढ़ते हैं, देखते हैं, तो ये है कि बड़ी इजी चीज़ें पिक कर ली जाती हैं कि पता है कि ये हलाल है। क्या ऐसा ही है हर जगह पे? जैसे ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग हार्बर के शॉपिंग सेंटर के बिल्कुल ही सामने जो एक सीन है, तो ऐसे ही ये मॉल के बिल्कुल सामने, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रश था। सारी चीज़ों का जो मज़ा है, उसकी जो खूबसूरती है, वो सारी चीज़ें पैसे में नहीं होती। आपका जो टाइम फैमिली के साथ है, वो हस्बैंड है, बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, सब रिश्तों का मुकाबला एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं होता। यही तो है एक टाइम कि अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है कि आपके पेरेंट्स, आप उनकी ज़िंदगी में पाकिस्तान जाएं। ये स्वीट बहुत टेस्टी है। इसकी प्राइस थी 25 दिरहम। प्राइस मैं आपको पाकिस्तान में भी बताती रही हूँ। जो बाहर रहते हैं इन चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा बजट और उस टाइम पे कैसे एक चीज़ वहाँ पे चल रही है। ये फाउंटेन बुर्ज खलीफा और शॉपिंग मॉल के बिल्कुल सामने है, जो कि वीडियो के शुरू में आपने देखा। मेरे ऑस्ट्रेलिया जाने का सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, तो अब यहाँ दुबई में रात हो गई है और खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। बेशक दुबई से ऑस्ट्रेलिया फ़्लाइट एमिरेट्स की जो है
काफ़ी लंबी फ़्लाइट है, 15.5 आवर या 14.5 आवर, पर फिर भी फ़्रूट के अलावा बिल्कुल भी दिल नहीं है। वेलकम टू सिडनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैं ऑस्ट्रेलिया में आ गई हूँ और दुबई में मैंने वीडियो बनानी थी गोल्ड की, तो उस साइड पे बाहर मैं बिल्कुल नहीं जा सकी। मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को कहा है, तो वो इंशाल्लाह बनाएंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं आ गई हूँ ऑस्ट्रेलिया में अपने घर। औरत का जो असल घर है वो उसका हस्बैंड और बच्चों के साथ है, तो अपने माँ बाप से भी आप मिलें उनकी ज़िंदगी में। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।